हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्केच एंड आर्ट। आज हम मल्लिका सिंह के पोर्ट्रेट की ज्वेलरी, दुपट्टा और हेयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टिश्यू पेपर रख लेते हैं जिससे कि हमारी पेंसिल फैले नहीं। अब यहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ले रही हूँ और उससे ही मैं पहले ड्रॉ करूँगी। बेस शेडिंग में मैं उससे ही दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने अब मैकेनिकल पेंसिल ली है जिसकी लिड मैंने अंदर कर लिया और हेयर जिस साइड तक जा रहे हो उसको हल्का हल्का मैंने ड्रॉ कर लिया है जिससे कि वहाँ पर हाईलाइट बन जाए और हेयर हमारे काफ़ी रियलिस्टिक और सुंदर लगे। अब मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल ली है और बहुत ही हल्के प्रेशर से मैंने यहाँ पे शेड किया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा चारकोल पेंसिल लूँगी और हल्के ही हाथ से मैं दोबारा शेड करूँगी। बीच में शाइनिंग सी आ रही है इसलिए हमको उस साइड से और इस साइड से बहुत ही हल्के हल्के हाथ से करना है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ली है। अब मैंने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल ले लिया हाईलाइट देने के लिए और फिर से यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल ले लिया। अब यहाँ पे मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ इसको। यहाँ पे हमको बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा चारकोल पेंसिल ली और जो सेकंड लेयर है उसको दे रही हूँ। बाल इनके यहाँ पर डार्क है तो हम डार्क ही करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ब्रश से फिर से ब्लेंड कर लिया है और मैं मैकेनिकल पेंसिल से जिस साइड से बाल जा रहे हैं उसी साइड को कर रही हूँ। इसकी लिड अंदर ही रखनी है आपको। आप यहाँ पर पेन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंक ना हो। मैंने यहाँ पे फिर से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ली है। अगर आपको हल्के हेयर ड्रॉ करने हैं यानी ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं तो आप यहाँ पे हार्ड या मीडियम ले सकते हैं। सॉफ्ट इनमें सबसे ज़्यादा डार्क होती है। आपको बहुत हल्के हाथ से करना है, प्रेशर का अप्लाई आपको यहाँ पे नहीं करना है, वरना अगर आप टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर से अगर आप हाईलाइट देंगे तो वो हाईलाइट नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसलिए हमें हल्के हाथ से ही करना है। मैंने यहाँ इसे ब्रश से ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने मैकेनिकल पेंसिल ली है जिसकी लिड अंदर है। अब यहाँ पर मैंने वाइट जेल पेन ली है। अब यहाँ पर जो इनके हेयर में जो फ्लावर हैं और जो इनका मुकुट है उसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने 8B पेंसिल से आउटलाइन कर रही हूँ और फिर जो है वाइट जेल पेन से उसमें हाईलाइट दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ किया है। अब मैं इसको पूरा फिल कर लूँगी। अगर आपके पास वाइट जेल पेन अवेलेबल नहीं है तो जैसे जैसे वहाँ पे छूटा हुआ है आप वहाँ पे उस जगह को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वाइट जेल पेन से छोटे छोटे से यहाँ पे फ्लावर से बना दिए हैं। मैंने यहाँ पे फिर से ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पे जो इनके मुकुट का दूसरा फ्लावर है मैं उसको ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया। आप यहाँ पर 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं और अंदर हल्का हल्का मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पे मैंने मैक्नो इरेजर से अंदर से बिल्कुल क्लीन इरेज कर दिया है और जैसे जैसे उसमें फ्लावर की लाइन्स हैं उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैं यहाँ पे इनके दुपट्टा की लाइन बना रही हूँ और यहाँ पे इनके मुकुट का थोड़ा सा पार्ट बना रही हूँ और मैंने ये बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आसानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं इनके जो नथ है उसको ड्रॉ कर रही हूँ वाइट जेल पेन से। इनके जो स्टोन है उसको ड्रॉ कर रही हूँ
और फिर 4B पेंसिल को अच्छे से शार्प करके कर रही हूँ। अब जो इनका ईयरिंग है उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। अब जो इनकी नेक है मैं उसको शेड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है। फेस शेडिंग में भी मैंने शेडिंग के लिए 6B पेंसिल का यूज़ किया है। अगर आपने फेस शेडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ को इसको ब्रश से ब्लेंड कर लिया और फिर मैं ब्रश से इसको पूरी में मिक्स भी कर दूँगी। मैंने यहाँ पे फिंगर का यूज़ कर लिया है, फिंगर से ज़्यादा ईजी लगता है। मैंने यहाँ पे इसे कॉटन बड से ब्लेंड किया है। अब मैंने आपको अगर बिल्कुल ठीक नहीं ब्लेंडिंग हो पा रही है तो जितनी बार आप कर पाएँ उतनी बार आपको ब्लेंडिंग करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है ब्लेंड करने के लिए। जितनी बार आपको लेयर देने की ज़रूरत पड़ी आप उतनी बार लेयर दीजिए। मैंने यहाँ पे फिर से टिश्यू पेपर लिया है ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि फुल में मुझे मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प लूँगी जहाँ पे डार्क इफेक्ट है और फिर उसको टिश्यू पेपर से पूरे में मिक्स भी कर दूँगी। मैं इनके जो ज्वेलरी है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। इनका नेकलेस को ज़्यादा खास नहीं है, इसमें हमको 8B पेंसिल लेनी है या 4B पेंसिल ले लीजिए। पिक्चर में क्लियर समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं खुद से ड्रॉ कर रही हूँ। छोटी छोटी जैसे रोज़ में लाइन्स होती हैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ और फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको ब्लेंड करूँगी। मैंने यहाँ पे 3 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया है। आप 2 या 1 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग करने के बाद मैं दोबारा 8B पेंसिल से करूँगी। अब मैं ज्वेलरी का जो साइड वाला पार्ट है उसको ड्रॉ करूँगी। इसमें एक फिल है और एक फिल नहीं है, तो हमें ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे मैं इसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं दूसरे की साइड की जो नेकलेस है उसको ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पे जो इनकी ड्रेस है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ। पहला जो ये है बहुत इजी है, यहाँ पर इनकी शेडो सी आ रही है इनके नेकलेस की, उसको मैं करूँगी। यहाँ पे मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है और शेडिंग करने के बाद मैं उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करना है कॉटन बड का। अब मैं इनके हेयर को यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैंने 8B पेंसिल लिए ऊपर की आउटलाइन करने के लिए और फिर चारकोल पेंसिल लिए हेयर को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है। पहले आपको करना है और उसके बाद आपको ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। अगर आपको ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करना है तो आप पहले बेस शेडिंग दीजिए, उसके बाद उसको 8B या 10B पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। अब मैंने यहाँ पे अंदर के जो इनके हेयर में जो फ्लावर लगे हुए हैं मैंने वो ड्रॉ किया और फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से उनको ब्लेंड किया है। अब इनका जो ब्लाउज़ है मैं उसको ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है, ये फुल फिल है तो मैं उसको ही ड्रॉ करूँगी और उसके बाद उसको ब्रश से उसको ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, बिल्कुल स्मूथ। अब यहाँ पे मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है, फिर उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड किया है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ किया है शेडिंग के लिए और उसके बाद मैंने उसको ब्रश से ब्लेंड भी किया है। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे टिश्यू पेपर या फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं वाइट जेल पेन से छोटे छोटे से जो इसमें स्टॉल लगे हुए हैं उसको करूँगी। इनकी ज्वेलरी में थोड़ा डिज़ाइन है तो मैं वो वाइट जेल पेन से लाऊंगी। यहाँ पे मैं इनकी लट को ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे भी मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ की है क्योंकि फुल हेयर में चारकोल पेंसिल ही आपको यूज़ करना है। अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो एक ही ग्रेड की पेंसिल लेनी है। यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल से शेड किया और उसके बाद उसको 3 नंबर के ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड किया है। अब मैं यहाँ पे इनके जो दूसरा ईयरिंग है उसको ड्रॉ करूँगी। वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने खुद से किया। अब मैं इनका दुपट्टा ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे आपको डार्क ग्रेड की पेंसिल नहीं लेनी है। यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है और फिर उसको टिश्यू पेपर से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। आप यहाँ पर कॉटन या फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिनका बॉर्डर है मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैं इनकी दूसरी साइड का दुपट्टा ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर भी मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है और उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया है। और दूसरी जो लेयर है उस पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क है इसलिए। और फिर उसको मैं यहाँ पे ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी। आप यहाँ पर भी कॉटन या फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वाइट जेल पेन ली है क्योंकि इनके दुपट्टे में छोटे छोटे फ्लावर का डिज़ाइन है, इसलिए मैंने वाइट जेल पेन यूज़ की है। अगर आपके पास कोई और हाइलाइटर टूल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे मल्लिका सिंह का पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।